हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें हमने जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक था शेक्सपियर्स वर्क, उसके काफ़ी सारे MCQs को कवर अप किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रोमांटिक पोएट्स की सीरीज। तो इसमें सबसे पहले जो अगर आप सिलेबस में भी चेक करोगे तो सबसे पहले नाम जो दिया हुआ है वो पीबी शैले का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब से शुरू कर रहे हैं पीबी शैले के MCQs की सीरीज को। इसके बाद हम धीरे धीरे जितने भी इसमें राइटर्स दिए हुए हैं सबके MCQs करेंगे, सबके जो वर्क्स हैं, वर्क्स गिवन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज शैली बिलोंग्ड टू द। तो शैली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, अर्लियर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट्स या फिर लेटर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमांटिक पोएट्स में भी दो भागों में बटे हुए हैं वो मेन जो रोमांटिक पोएट्स हैं। ठीक है, कुछ को लेटर जनरेशन के पोएट माना जाता है और कुछ को अर्लियर जनरेशन के। तो शैली कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, लास्ट वाले तो दो एलिमिनेशन मेथड से आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो शैली हैं वो रोमांटिक एज के पोएट हैं, ना कि विक्टोरियन पोएट हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अर्लियर है, अर्लियर जनरेशन से हैं या फिर लेटर जनरेशन से हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये है अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोनियस, बहुत ही फेमस वर्क है पीबी शैले का। एडोनियस इज अ पेस्टोरल इलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक इलेजी है और किसकी डेथ पर लिखी गई है? लिखी किसने है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वर्क है एडोनियस शैले का। ठीक है, अब शैले ने किसके लिए या किसकी डेथ पे ये इलेजी लिखी है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर बायरन, स्कॉट, कीट्स, सदे। ये बहुत से लोग सदे को प्रोनाउंस साउदी भी करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, आपको बस ऑप्शंस पे फोकस करना है, क्योंकि जो MCQs फॉर्मेट वाला पेपर है उसको हमें सॉल्व करने का पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो एडोनियस इज अ पेस्टोरल इलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ, यस, कीट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. These lines were inscribed up the tomb of Shelley. ये जो लाइन्स लिखी गई हैं ये कहाँ लिखी हुई हैं? शैले की टॉम पर लिखी हुई हैं। ठीक है, from where were these lines borrowed? तो इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? तो बेसिकली देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके का भी बन सकता है कि शैले के टॉम पर, ठीक है, उनकी कबर पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी लाइन लिखी गई हैं। तो इन लाइंस को भी आपको लर्न कर लेना है। लाइन क्या है? नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड बट डॉथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ठीक है, तो ये लाइन्स कहाँ से बोरो की गई हैं अब ये बताना है। ऑप्शंस आर फ्रॉम स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल, स्पेंसर का जो वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो उससे ली गई है क्या? सेकंड है फ्रॉम ग्रेज इलेजी, थर्ड इज फ्रॉम मिल्टन्स लेसिरस या फिर फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन टेम्पेस्ट, या फिर एरियल के सॉन्ग से ली गई हैं जो टेम्पेस्ट में एरियल सिंगिंग करता है। बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Yes, ये जो लाइन्स गिवन है ये बोरो की गई हैं एरियल सॉन्ग इन टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यस, लाइफ लाइक अ डूम of many colored glass
stains the white radiance of eternity until death tramples it to fragments die. From which of Shelley's poem are these lines quoted? तो शैली की किस पोएम से ये लाइन है? लाइन्स क्या है? लाइफ लाइक अ डोम of many colored glass, stains of white radiance of eternity until death tramples it to fragments die. Options are Hellas, Alastor, Adonius या फिर द चिंची. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, what should be the correct answer? Life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity. Yes, these lines are taken from Adonius. ठीक है, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Next is क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा. Which is Shelley's autobiographical poem? इनमें से शैली की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो कौन सी है, मतलब जिसमें ऑटोबायोग्राफिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. पोएम्स के नेम क्या है? एडोनियस, क्वीन मैब, अलस्टर या फिर द चिंची. बताइए, शैली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है इनमें से? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज अलस्टर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज दिस अलस्टर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 6th नंबर क्वेश्चन. देखिए, फ्रॉम विच सोर्स डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रॉम्थियस अनबाउंड? वो कौन सा सोर्स है जिससे शैली को एक आइडिया मिला अपना वर्क, जो उनका वर्क था प्रॉम्थियस अनबाउंड, इसे लिखने का? प्रॉम्थियस अनबाउंड का सोर्स क्या था? ऑप्शंस आर सेनेका, यूरिपिडीज, एस्काइलस या फिर सोफोक्लीज. सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एस्काइलस. ठीक है, एस्काइलस, दिस इज द सोर्स फॉर प्रॉम्थियस अनबाउंड. नेक्स्ट इज, यस, ये है क्वेश्चन नंबर 7. टू whom is Shelley's द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड? तो शैली का जो वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये किसको डेडिकेट किया गया है? ऑप्शंस आर जेन क्लेयरमंट, मैरी गॉडविन, हैरियट वेस्टब्रुक या फिर विलियम गॉडविन. The revolt of Islam is dedicated to सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इट इज डेडिकेटेड टू जेन क्लेयरमंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज रेफरिंग टू एडोनियस, शैली सेड, I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Who were these destroyers? ये डिस्ट्रॉयर कौन है? ठीक है, इसमें रेफर करते हुए एडोनियस को, रेफरिंग टू एडोनियस, शैली सेड, शैली कहते हैं I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. ठीक है, तो यहाँ पे किसको इन्होंने डिस्ट्रॉयर बताया है? Options are the editors of both Quarterly Review and Blackwood magazine,
तो क्या इन्होंने डिस्ट्रॉयर इन्हें कहा है? एडिटर जो थे दोनों मैगजीन्स के, जो क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन्स के जो एडिटर थे उन्हें, या फिर एडिटर्स ऑफ क्वार्टरली रिव्यू, या फिर एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन, और ऑप्शन डी है एडिटर्स ऑफ लंदन मैगजीन। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्योंकि देखिए एडोनियस किसको डेडिकेटेड की है, किसकी एलेजी है, किसकी डेथ पर लिखी है इन्होंने? कीट्स की डेथ पे। ठीक है, तो कीट्स का एक वर्क था जिसको मतलब बहुत ही हाईली क्रिटिसाइज किया गया था इन दो मैगजीन्स में। ठीक है, कौन सी? क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन में। तो इसलिए इन्होंने जब एडोनियस में रेफर किया इस लाइन को, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रॉयर हैं, ये डिस्ट्रॉयर किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट करते हैं एडिटर्स को, बोथ दी मैगजीन। कौन सी मैगजीन? क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, where is the scene of Oedipus Tyrannus by Shelley laid? बताइए, ऑप्शंस आर ट्रॉय, एथोपिया, कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर थीवीस। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दिस इज हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज थीवीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10. Smiling they live and call life pleasure. Smiling they live and call life pleasure. To me that cup has been dealt in another measure. This line is taken from which of the following poem? ये लाइन किस पोएम से ली गई है? शैली की एक पोएम है जिससे ये लाइन है। लाइन को ध्यान से समझना है, क्या है? Smiling they live and call life pleasure. To me that cup has been dealt in another measure. Poem's name are stanzas written in dejection near Naples, O world life, O time, A lament या फिर A dirge। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, the right answer is stanzas written in dejection near Naples। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शैलीज मास्क ऑफ अनार्की इज। शैली का जो वर्क है मास्क ऑफ अनार्की, ये क्या है? एन एलेजी, अ सटायर, अ सोनेट या फिर एन ओड? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Shelley's Mask of Anarchy। क्या होगा राइट आंसर? यस, इट इज अ सटायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 12th. The total span of Shelley's life was about। तो देखिए शैली का जो मतलब जीवन काल है वो टोटल कितना रहा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो टोटल कितने साल ये जिए? 28 ईयर्स, 32 ईयर्स, 31 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is 30 years। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Shelley was expelled from the Oxford University for the publication of which of the following? इनमें से किस वर्क को पब्लिश करने के लिए उन्हें
एक तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, ठीक है। और इनके एक फ्रेंड भी थे, दोनों ने मिलकर उस वर्क को लिखा था, लेकिन फ्रेंड किसी तरह बच गए थे और इनको निकाल दिया गया था। ऑप्शंस आर ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, या फिर मास्क ऑफ अनार्की, या फिर हिलाज। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आपको इनके उस फ्रेंड का नेम भी बताना है जिसके कोलाबोरेशन में उन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या था उस वर्क का नेम। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डैश कॉल्ड शैली, an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। ये स्टेटमेंट शैली के विषय में किसने कही है? स्टेटमेंट देखिए, an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। Who was the speaker? Options are Hazlitt, जॉन रस्किन, चार्ल्स लैम्ब, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन शैलीज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। शैली का जो वर्क है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें टोटल कितने कैंटोज हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन और मेंशन कर लीजिए, 14, 6 हैं, 12 हैं, 10 हैं, या फिर 14 है। Sorry, what should be the correct answer? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देयर आर 12, टोटल 12 कैंटोज आर देयर इन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 16 नंबर। शैलीज डेथ वाज कॉज्ड बाय। शैली की जो मृत्यु होती है, बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के पीछे का रीजन क्या था? ऑप्शंस आर फाइटिंग, ड्रॉनिंग, कंजम्पशन, या फिर पॉइजनिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट वाज द रीजन ऑफ शैलीज डेथ? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the main reason of Shelley's death was drowning, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17। वेट अ मिनट। यस, ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले द चिंची। देखिए, ये एक पोएम नहीं है, ये एक प्ले है शैली का, ठीक है। इसमें टोटल कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट्स प्ले है, 5 एक्ट्स प्ले है, या फिर 4 एक्ट्स प्ले है, या फिर 6 एक्ट्स प्ले है? बताइए, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन चिंची? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज 5 acts play, okay। Option number B is the correct answer. Moving to the next question. 18. How many acts are there in Shelley's play Oedipus Tyrannus? तो शैली का एक प्ले और है जिसका नाम है ओडिपस टायरेनस। इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शंस आर 4 एक्ट्स, 3 एक्ट्स, 2 एक्ट्स, या फिर 5 एक्ट्स। बताइए।
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बेसिकली इसमें हमें रटना ही पड़ता है इन चीज़ों को, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ओडिपस टायरेनस में टोटल एक्ट्स कितने हैं? इसमें ओनली 2 एक्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ 2 एक्ट्स प्ले। नेक्स्ट इज 19. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलीज सेंसिटिव प्लांट? तो शैली का एक और वर्क है जिसका नाम है द सेंसिटिव प्लांट्स, ठीक है, द सेंसिटिव प्लांट। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? ऑप्शंस आर 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स या 3 पार्ट्स। बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें जो है वो 3 पार्ट्स हैं, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 3 पार्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच वर्क ऑफ शैली हैज द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? तो शैली का वो कौन सा वर्क है जिसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? ऑप्शंस आर क्वीन मेब, द सेंसिटिव प्लांट, द चिंची या फिर अलिस्टर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा अलिस्टर, जिसे हम मोस्ट ऑटोबायोग्राफिक भी वर्क भी बोलते हैं शैली का, ठीक है। अलिस्टर का ही ये सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट इज 21. I change but I cannot die. What is it that changes but does not die according to a poem by Shelley? देखिए, शैली की एक पोएम है जिसमें ये लाइन दी गई है। लाइन क्या है? आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। तो इस पोएम में वो कौन सी चीज़ है जो कह रही है कि आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई? जो चेंज हो सकती है लेकिन डाई नहीं, मर नहीं सकती। ऑप्शंस है ह्यूमन स्पिरिट, द बेस्ट विंड, द वेस्ट विंड या फिर द क्लाउड या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को तो कट कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए। अगर आप इसके पोएम का नेम भी जान लोगे ना तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। आई कौन है यहाँ पे? आई जो वर्ड आया इसमें, वो ये जो प्रोनाउन है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? ह्यूमन स्पिरिट के लिए, द बेस्ट विंड के लिए या फिर द क्लाउड के लिए? आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, यहां पे जो रेफर किया जा रहा है वो द क्लाउड के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यस, ये है 22. शैलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। जो शैली का एरियल है, एरियल टू मिरांडा, ठीक है, तो ये किससे इंस्पायर्ड है? शेक्सपियर के किस वर्क से इंस्पायर्ड है? ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, द टेमिंग ऑफ द शू, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर द विंटर्स टेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, it is inspired by the Tempest. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द टेम्पेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. If winters come, can spring be far behind? Most famous line by P.B. Shelley. ठीक है, तो ये हमें शैली की किस पोएम में देखने को मिलती है? और बहुत ही मोटिवेटेड लाइन है इस तरीके से, इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि सुख और दुख तो मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई परेशानी है तो उसके बाद सुख भी जरूर आएगा। इफ विंटर्स कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ऑप्शंस आर, अब ये पूछा गया है कि ये एंडिंग लाइन है, विच पोएम ऑफ शैली एंड्स विद दिस लाइन। तो शैली की वो कौन सी पोएम है जिसकी लास्ट लाइन है, एंड होती है वो पोएम इस लाइन से। कौन सी पोएम है? द क्लाउड, टू अ स्काईलार्क, और टू द वेस्ट विंड, या फिर टू नाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, ये जो एंडिंग लाइन है वो किसकी है? ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए ये है 24। हाउ मेनी एक्ट आर देयर इन शैलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड। शैली का जो ये वर्क है, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? 3 एक्ट्स, 5 एक्ट्स, 4 एक्ट्स, और यहाँ पे लिख लीजिए 2 एक्ट्स। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 3 एक्ट्स हैं, 5 एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं, या फिर 2 एक्ट्स हैं? द प्रोमेथियस अनबाउंड, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, टोटल 4 acts are there in the play Prometheus Unbound. Next is, देखिए इसे देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। शैलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री, बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप शैली को कवर अप करेंगे, जब भी इसकी थियरी पढ़ेंगे, तो शैली के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनमें से एक है, इसे छोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ रीजॉइंडर टू, ये एक रीजॉइंडर होता है किसी के एक वर्क से, ठीक है। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि रिप्लाई होता है उस वर्क का, ठीक है। तो वो कौन सा वर्क है? सिडनीज अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, या फिर लव पिकॉक, थॉमस लव पिकॉक जो है वो, उनका द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, या फिर बायरन्स इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉटिश रिव्यूअर, या फिर हैजलिट द इंग्लिश कॉमिक राइटर। तो किसका रीजॉइंडर है ये वर्क डिफेंस ऑफ पोएट्री? कौन से वर्क से कनेक्टेड है? सोचिए, आंसर कीजिए। शैली का वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री, और ये किसके वर्क से कनेक्टेड है या किससे रीजॉइंडर है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लव पिकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसे देखते हैं। टू होम इज शैलीज चिंची डेडिकेटेड। शैली का जो वर्क है द चिंची, ये किसे डेडिकेटेड है? ऑप्शंस आर बायरन, ले हंट, कॉलरस, या फिर वर्ड्सवर्थ। बताइए किसको डेडिकेटेड है ये? क्या होगा इसका राइट आंसर? टू होम इज शैलीज चिंची डेडिकेटेड? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, द वर्क द चिंची इज डेडिकेटेड टू ले हंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्ले इज द चिंची? तो ये जो वर्क है वो किस टाइप का है, क्या जॉनर है इसका? द चिंची जो प्ले है इनका, जैसे कि हमने देखा कि ये इसमें टोटल एक्ट्स कितने थे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 5 एक्ट्स प्ले है ये, ठीक है। अब बताइए ये क्या है? इट इज अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजेडी, या फिर अ मास्क।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और ये हमारा क्वेश्चन है 27। सोचिए, आंसर कीजिए। द चिंची इज अ यस, इट इज अ ट्रेजेडी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which is Shelley's O world O life O time? सॉरी, what is Shelley's O world O life O time? तो ये जो वर्क है शैली का O world O life O time, ये क्या है एग्जैक्टली? अ लिरिक, एन ओड, अ सोनेट या फिर एन इलेजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? O world O life O time। तो शैली के इस वर्क का जॉनर क्या दिया गया है वैसे सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इट इज अ लिरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इट इज अ लिरिक। नेक्स्ट, दिस इज 29। टू सफर whose which hope things infinite is written by। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा गिवन है? अब जैसे यहाँ पे राइटर वाइज पर्टिकुलर सीरीज है, तो इसमें तो आप आसानी से आंसर कर लोगे कि जिस राइटर की ये सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड ये होगा। कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब मिक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पे ये सिचुएशन काम नहीं आती है। तो ऐसे इसके लिए आपको इसे नोट डाउन कर लेना है और पर्टिकुलरली जो शेक्सपियर की कोटेशन शैली की जो कोटेशंस आप एक पेज पे लिखोगे उन्हें मेंशन करके रखना है और लर्न कर लेना है उन लाइन्स को। जैसे ये लाइन है, टू सफर whose which hope thinks infinite, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा शैली के द्वारा लिखी गई है। तो फिर भी आपको लर्न कर लेना है इसे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट सीक्वेंस? अब इसमें से बताना है कि कौन सा एक सोनेट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। देखिए, फिलिप सिडनी, एस्ट्रोपिल एंड स्टेला, क्या ये सोनेट सीक्वेंस है? मतलब ये एक तरीके से शैली से हटके एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, सैमुअल डैनियल का डेलिया, या फिर डेरेक वॉलकॉट का ओमेरोज, या फिर डीजी रॉसेटी का द हाउस ऑफ लाइफ। तो इनमें से कौन सा सोनेट सीक्वेंस नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइटर गिवन है, राइटर का वर्क गिवन है, उस वर्क को बताना है कि ये सोनेट सीक्वेंस है भी या नहीं। जैसे फिलिप सिडनी का एस्ट्रोपिल एंड स्टेला, ऑब्वियसली बात है एक सोनेट सीक्वेंस है। बाकी अगर हम डीजी रॉसेटी की बात करें, हाउस ऑफ लाइफ, दिस इज आल्सो अ सोनेट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे। बाकी दो ऑप्शंस में से चेक करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेरेक वॉलकॉट ओमोरोज। ये एक सोनेट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए आपको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे राइटर्स के MCQs करा रहे हैं। आगे भी जो भी नई वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड भी हम कोर्सेज को कवर कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। और हाँ, आपको सजेस्ट भी करना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ओके, थैंक यू।